अनुभव सखी को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राधिका का प्रेम राधिका में ही है, परंतु तुमको यदि वो राधिका का प्रेम प्राप्त करना है, वैसा का वैसा प्रेम प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए तुमको अपने हृदय से मैं नायिका हूं, मैं कृष्ण प्रिया हूं, इस भाव को छोड़ना पड़ेगा। दूर दूर तक यदि मैं कृष्ण प्रिया हूं ये भाव धारण किया तो वो प्रेम कभी आ ही नहीं सकता है। तुमको धारण करना पड़ेगा क्या? मैं राधिका की दासी हूं, मैं राधिका की सखी हूं। सखियों के भीतर जो प्राण मंजरी और प्रिय मंजरी भाव है, इस भाव को धारण करोगे तो श्री राधिका के हृदय में जो प्रीति है वो प्रीति साधारणीकरण के द्वारा, क्योंकि सखी और राधिका का मन मिला हुआ है, तब अपने मन को राधिका के मन के साथ में मिला करके वो आस्वादन की भी प्राप्ति तुमको हो जाएगी। यदि स्वयं मैं मीरा बन करके कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर लूं मीराबाई की तरह से, तो निम्न कोटि का जो प्रीति है, राधिका के समान कोटि की नहीं, उससे बहुत नीचे की कोटि की जो प्रीति है वो तुमको प्राप्त होगी। श्री राधिका प्रेम की प्राप्ति तुमको नहीं होगी। इस प्रकार साधन साध्य शिरोमणि का निरूपण करते हुए, साधन साध्य तत्व का निरूपण करते हुए श्री राय रमन ने महाप्रभु के सामने यही प्रकट किया कि स्वधर्म पालन जीवन का सार है। बोले भाई स्वधर्म जो है उसका कृष्ण समर्पण ये जीवन का सार है। बोले भाई, बोले कर्म संन्यास जीवन का सार है। बोले भाई ज्ञान मिश्रा भक्ति जीवन का सार है। बोले भाई शुद्धा भक्ति जीवन का सार है। बोले हाँ यही है, ऐसा हो सकता है, ये ठीक है, परंतु आगे की बात कहो, ये साध्य नहीं है। तब कहा कि ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति सार है। बोले ऐश्वर्य, बोले ये भी संभव है परंतु ये मुख्य नहीं है। तब दास्य भक्ति सार है। बोले हाँ ये भी सही है, आगे कहो। फिर सख्य मिश्रा सख्य भक्ति वो सार है। बोले हाँ ये है। तो सख्य भक्ति से बढ़कर के फिर वात्सल्य भक्ति सार है। बोले हाँ ये है। फिर मधुर भक्ति सार है। बोले ये है। फिर मधुर भक्ति में भी श्री राधिका प्रेम वो सर्वोत्तम है। बोले हाँ ये है। राधिका प्रेम से बढ़कर के क्या है? बोले राधिका प्रेम से बढ़कर के राधिका प्रेम की महिमा। कृष्ण तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, रस तत्व क्या है, प्रेम तत्व क्या है। राधा और प्रेम तत्व एक चीज है, इसलिए कृष्ण तत्व, रस तत्व और राधा तत्व, राधा तत्व के भीतर ही प्रेम तत्व आ गया। इन तीन का वर्णन किया और तीन का वर्णन करने के बाद में फिर कहा, बोले इसके आगे वर्णन करो, तो राधिका प्रेम की महिमा का गायन करने लगे। बोले इसके आगे वर्णन करो। यहां पर आकर के गिग्गी बज गई श्री राय रमन की। बोले इसके आगे क्या वर्णन किया जाए, राधिका प्रेम के आगे क्या वर्णन किया जाए। तब वर्णन करने लगे राधिका प्रेम के आगे तो लीला का वर्णन हो सकता है। तो लीला का वर्णन करते हुए प्रेम विलास विवर्त का वर्णन किया और प्रेम विलास विवर्त में अपने एक पद का वर्णन किया जिसमें ये कहा कि अरे सखी, सखी के साथ में वार्तालाप हो रहा है। बोले अरे सखी वो रमण था, मैं रमणी थी, ये भेद भी उस समय नहीं रहा। प्रेम ने हम दोनों के मन को मंथ करके एक कर दिया। बहुत अच्छी बात, आगे कहो। उसके आगे कह रही है कि वो कामता है, मैं कामता हूं, अब अनुभूति हो रही है, ये उचित नहीं है। अर्थात अब हमको कोई दूती आपस में मिलाएगी। तो श्री महाप्रभु ने रोक लिया, ये दिखाते हुए कि जहां निर्बाधित प्रेम का वर्णन किया गया है वहां दूती के माध्यम से प्रेम हो, मिलन हो, ये उचित नहीं होगा। इसलिए मुंह के ऊपर हाथ रख लिया। ये भी मुख्य बात नहीं थी, ये केवल ऊपर का दिखावा था। महाप्रभु अपने स्वरूप को छिपाना चाह रहे हैं, इसलिए जानते हैं कि इसके आगे जो भी बात कही जाएगी वो मेरे स्वरूप का वर्णन की जाएगी, इसलिए मेरे स्वरूप का कहीं प्रकाशन नहीं करना है। इसलिए राय रमन के मुख पर हाथ रख दिया। तो राय रमन को मानने वाले थे क्या? महाप्रभु 1000 बार मुंह के ऊपर हाथ रखो, तब भी जो प्रश्न है वो तो करेंगे ही।
तो दूसरे दिन तुरंत पकड़ लिया। बोले मैंने तुमको सन्यासी रूप में देखा जी, फिर तुमको कृष्ण के रूप में देखा, फिर कृष्ण के पास में एक स्वर्ण पुतलिका का दर्शन किया, फिर मैंने देखा कि स्वर्ण पुतलिका और कृष्ण दोनों मिलकर के एक हो गए। इन चारों स्वरूपों में महाशय जी आप हैं कौन? बुरा बुद्धि त्याग करो, चुपचाप बता दो हो कौन, स्वीकार करना पड़ेगा। और उस समय श्रीमद् महाप्रभु को बताना पड़ा कि हाँ, प्रेम विलास विवर्त मूर्ति होकर के मैं विराजमान हूं। अब प्रेम विलास विवर्त मूर्ति का क्या तात्पर्य? बोले प्रेम विलास का एक तात्पर्य है नुकुंज में चेष्टा। बोले ना, वो तो एक बाह्य चित्त वस्तु है, चेष्टा का विपर्य हो जाना ये एक बाह्य वस्तु है, कोई महत्व की बात नहीं। बोले अपने आप की विस्मृति, बोले हाँ पहले की अपेक्षा ये ज्यादा श्रेष्ठ है। उसके आगे की बात कहो, बोले उसके आगे की बात यह है कि जहां विस्मृति हो गई, अपने स्वरूप को भुला दिया, तब अपने स्वरूप में राधिका स्वरूप का ध्यान करना और राधिका भाव को धारण करना, और भाव को धारण करके अपने ही स्वरूप के आस्वादन को प्राप्त करना, ये मुख्य वस्तु है गजब। ये है प्रेम विलास विवर्त। और इससे बढ़कर के श्री कृष्ण राधिका बनकर के अपने माधुर्य का आस्वादन ले रहे हैं, इससे बढ़कर के और कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती है। इस बात को जान करके ये ही प्रेम का परम परम सार है। श्रीमद् महाप्रभु का स्वरूप वही प्रेम विलास विवर्त मूर्ति है। इस बात को जान करके परम परम आनंद की प्राप्ति हुई। और उस प्रेम को, प्रेम विलास विवर्त के आस्वादन को प्राप्त करने का साधन जब पूछा गया, तो वो साधन बताया कि अनर्पित शरीर जो भक्ति है, श्रीमद् महाप्रभु की कृपा के द्वारा जो भक्ति प्राप्त होगी, उस भक्ति के द्वारा मंजरी अभिमान धारण करके श्री राधा कृष्ण की सेवा करना। और राधा कृष्ण का सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा है? बोले जहां युगल सरकार अपने स्वरूप को भूल करके केवल प्रेम का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान है, उस स्वरूप का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान होना, यही सर्वोत्तम सार होकर के विराजमान। इसको देने के लिए ही श्रीमद् महाप्रभु का अवतार हुआ है। उस अनर्पितचरी भक्ति को प्रदान करने के लिए महाप्रभु का अवतार हुआ। और मंजरी भाव के द्वारा श्री राधिका प्रेम का आस्वादन जीव को भी हो सकता है। नायिका भाव धारण करके राधिका प्रेम का आस्वादन प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसे निर्णय किया है। श्री राय रमन के साथ में महाप्रभु ने इस प्रकार बराबर चर्चा की, कई दिनों तक चर्चा की, और चर्चा करने के बाद में फिर श्री राय रमन से मिल करके श्रीमद् महाप्रभु आगे की दक्षिण यात्रा में फिर आगे प्रस्थान किया। निताय गौर हरि बोल। संपूर्ण शास्त्रों का सार, रस शास्त्र का निचोड़ श्री राय रमन प्रसंग में श्री कविराज गोस्वामी जी ने यहाँ प्रस्तुत किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय।